नमस्कार। आज एक बड़े ही दिलचस्प सवाल पर बात करते हैं। सोचिए, अगर हमारा ये शरीर एक शहर हो, तो फिर इस शहर के अंदर रहता कौन है? आइए, इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो सवाल यही उठता है, क्या सच में, क्या हम अपने शरीर को एक शहर की तरह देख सकते हैं? सुनने में ये शायद बस एक कल्पना लगे, लेकिन ये एक बहुत ही गहरा रूपक है, जिसका जिक्र हमारे प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। और इसका आधार जानते हैं कहाँ मिलता है? इस एक पंक्ति में, नव द्वारों वाले शरीर रूप घर में। मतलब हमारा शरीर एक ऐसा घर या शहर है जिसके 9 दरवाजे हैं। बड़ा ही अनोखा विचार है ना? चलिए जरा इसे और करीब से समझते हैं। तो चलिए इस शहर की सैर करते हैं, देखते हैं कि ये शहर क्या है और इसके वो 9 दरवाजे कौन-कौन से हैं। देखिए, इसे समझना बहुत आसान है। इस रूपक के 3 हिस्से हैं। पहला है नगर, जो कि है हमारा ये शरीर। दूसरा, 9 द्वार, ये है हमारी इंद्रियां और शारीरिक द्वार, जिनसे हम बाहरी दुनिया से जुड़ते हैं, जैसे हमारी 2 आँखें, 2 कान, 2 नासिका छिद्र, हमारा मुंह और शरीर के 2 निचले द्वार। और तीसरा और सबसे जरूरी, इस नगर का निवासी हमारी अपनी आत्मा। अच्छा, तो शहर और दरवाजों की बात तो हो गई। अब बात करते हैं उस निवासी की जो इस शहर में रहता है। और एक बात साफ है, ये कोई आम निवासी नहीं है। इसकी कुछ ऐसी खासियतें हैं जो इसे बिल्कुल अलग बनाती हैं। यहाँ एक बहुत जरूरी शब्द आता है, अंतःकरण। अंतःकरण का मतलब है हमारी आंतरिक क्षमताएं, यानी हमारा मन और हमारी बुद्धि। तो जो इस शहर का असली निवासी है, जो सिद्ध योगी है, उसका अपने मन और बुद्धि पर, मतलब अपने अंतःकरण पर पूरा काबू होता है। तो फिर क्या क्या गुण हैं इस निवासी में? पहली बात, जैसा हमने कहा, मन और बुद्धि पूरी तरह से उसके वश में है। दूसरी बात, वो समत्व बुद्धि का अभ्यास करता है, यानी उसे सुख दुख, हार जीत एक जैसे लगते हैं। और तीसरी सबसे बड़ी बात, उसने किसी भी काम के फल से अपना लगाव, अपनी आसक्ति पूरी तरह छोड़ दी है। और बस यहीं से एक बहुत ही गहरा, बहुत ही क्रांतिकारी विचार जन्म लेता है। वो है अकर्तापन का भाव। इसका मतलब क्या है? मतलब सब कुछ करते हुए भी ये भाव रखना कि मैं करने वाला नहीं हूं। अब जरा इन दोनों में फर्क देखिए। एक तरफ है साधारण इंसान, जो हर काम के बाद सोचता है, मैंने किया, ये सब मैंने किया। लेकिन दूसरी तरफ है वो स्थिर योगी, वो ज्ञानी, जो इस भाव में रहता है कि ना मैं कुछ कर रहा हूं और ना ही मैं किसी से कुछ करवा रहा हूं। कितना बड़ा अंतर है सोच में। तो इसका असल मतलब ये हुआ कि उसके शरीर, उसकी इंद्रियों और उसकी बुद्धि से जो भी काम अपने आप हो रहे हैं, वो उनमें ये भाव नहीं रखता कि मैं कर रहा हूं या मेरी इच्छा से हो रहा है। वो तो बस एक साक्षी की तरह, एक देखने वाले की तरह स्थित रहता है। अच्छा, तो सवाल ये है कि इस तरह से रहने का, इस अवस्था में जीने का नतीजा क्या होता है? इसका फल क्या है? जवाब है परम आनंद। लेकिन इस परम आनंद तक पहुंचने की एक शर्त है, एक बहुत सीधी सी शर्त। वो ये कि मन से, अपने अंदर से सारे कर्मों को और उनके फलों को त्याग दिया जाए। और जैसे ही ऐसा होता है, वो इंसान इस 9 दरवाजों वाले शरीर रूपी शहर में रहते हुए भी आनंद के साथ अपने सच्चे स्वरूप में, परमात्मा के स्वरूप में स्थित हो जाता है। वो सचमुच अपने घर पहुंच जाता है। तो ये सारी बातचीत हमें एक आखिरी सवाल पर लाके छोड़ देती है। एक ऐसा सवाल जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। हमारे इस 9 द्वारों वाले शहर का असली मालिक कौन है? हमारा मन, हमारी इंद्रियां, या फिर इन सब के पीछे बैठा वो शांत, साक्षी निवासी?